विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 36 प्राइमरी स्कूल बंद, 3 मिडिल किए मर्ज, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 36 और प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। 3 मिडिल स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अब अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। 3 साल में सरकार करीब 1250 स्कूल बंद और मर्ज कर चुकी है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कम नामांकन वाले स्कूलों को संचालित करना व्यवहारिक नहीं रह गया था, जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इन स्कूलों को बंद कर शिक्षकों और अन्य संसाधनों को जरूरत वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। बंद किए गए स्कूलों में चंबा के 3, हमीरपुर का 1, कांगड़ा के 2, किन्नौर का 1, कुल्लू के 3, लाहौल स्पीति का 1, मंडी के 7, शिमला के 16 और ऊना के 2 स्कूल शामिल हैं। मर्ज किए गए तीनों स्कूल भी शिमला जिले के हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को उन स्कूलों में तैनात किया जाएगा जहां स्टाफ की कमी है। रोहतांग में बर्फबारी, शिमला में हुई बूंदाबांदी, लगातार 4 दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र रोहतांग दर्रा में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। ऊना में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शिंकुला दर्रा से मनाली लेह मार्ग 4x4 वाहनों के लिए बीआरओ ने बहाल कर दिया। कुल्लू और लाहौल घाटी में शुक्रवार सुबह मौसम खराब रहा। रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर चला। दोपहर बाद धूप खिली। अटल टनल रोहतांग और जलोड़ी दर्रा होकर वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। बंद सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ बीआरओ जुटा हुआ है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 2 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। बारिश बर्फबारी का दौर शुरू होने से प्रदेश में फिर ठंडक बढ़ने की संभावना है। हिमकेयर योजना को लेकर तपा सदन, मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष में जमकर हुई नोकझोंक। हिमकेयर योजना को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के बाद जयराम ठाकुर ने हिमकेयर योजना को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से सदन में हिमकेयर के नाम पर हुए घोटाले के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री समरहिल में नुक्कड़ सभा में किसी छात्र नेता की तरह झूठ पर झूठ बोलते हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब में कहा कि सदन के भीतर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार के समय हिमकेयर में मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन के बिल बना दिए गए। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं में जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष की ओर से सदन में उठाए गए हिमकेयर मामले पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की विजिलेंस जांच के आदेशों के बाद विपक्ष बौखला गया है। भाजपा ने अपने समय में हिमकेयर में लोगों की आंखों में एक्सपायरी डेट के लेंस लगवा दिए। योजना को लेकर हमने आंतरिक ऑडिट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि हिमकेयर के तहत 1100 करोड़ की पेमेंट हुई और 100 करोड़ का घोटाला हुआ। निजी अस्पतालों को भी योजना में शामिल करवाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर विजिलेंस जांच करवाई जा रही है। कोई और भी घोटाला होगा तो उसकी भी जांच करवाएंगे और दोषियों को जेल में डालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों के हित में सरकार हिमकेयर की तर्ज पर नई योजना लाने पर विचार कर रही है। वहीं हिमकेयर पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आधिकारिक आंकड़ा है कि भाजपा सरकार के समय हिमकेयर पर 441 करोड़ खर्च हुए और मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारी छवि खराब करने और हिमकेयर योजना को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विजिलेंस के बजाय सरकार इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से करवाएं और सारे आंकड़े प्रदेश के सामने रखें। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में लगा दिया नया टैक्स, अब महंगा हो सकता है बोतल बंद पानी। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालात को सुधारने के लिए सुक्खू सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने बोतल बंद पेयजल पर नया कर लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद आने वाले समय में बाजार में बिकने वाला बोतल बंद पानी महंगा हो सकता है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सड़क मार्ग से ले जाए जाने वाले बोतल बंद पानी पर कर वसूला जाएगा। सरकार ने इसके लिए स्पष्ट दरें तय कर दी हैं, जिसके तहत हर 10 लीटर बोतल बंद पानी के परिवहन पर 3 रुपये का कर लगेगा। सरकार ने इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए वर्ष 1999 के कराधान कानून में संशोधन किया है।
संशोधित प्रावधानों के तहत अब बोतलबंद पेयजल को भी कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवहन पर लगने वाले इस नए कर का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को कीमतों में जोड़ सकती है, जिससे बाजार में बोतलबंद पानी के दाम बढ़ने की संभावना है। न नौकरी की गारंटी, न समान वेतन, आउटसोर्स कर्मियों ने घेरी सुक्खू सरकार, उठाई ये मांग। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में आउटसोर्स कर्मचारियों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर नजर आया, जहां चौड़ा मैदान में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द स्थायी नीति बनाने की मांग उठाई। दरअसल इस प्रदर्शन में बागवानी, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग सहित कई विभागों के कर्मचारी शामिल रहे, जिन्होंने नारेबाजी के जरिए अपनी समस्याओं को सामने रखा। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 1.5 से 2 दशकों से लगातार सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न तो नियमित किया गया और न ही नौकरी की सुरक्षा मिली। हाल के दिनों में कुछ विभागों से कर्मचारियों को हटाए जाने की घटनाओं ने उनके बीच डर और अस्थिरता का माहौल बना दिया है। उनका कहना है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद किसी भी समय नौकरी जाने का खतरा बना रहता है, जिससे मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्विनी शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी को न तो उचित वेतन मिल रहा है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा। कई कर्मचारी महज 13,000 रुपये के आसपास वेतन पर काम कर रहे हैं, जो वर्तमान महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।